मोहम्मद शामी भाई के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही। इनफैक्ट एक खबर मोहम्मद शामी की फ़िटनेस से रिलेटेड आई है जिसके ऊपर शामी भाई के जो फैंस हैं उन्होंने पकड़ लिए दिल। यस। और उस खबर के ऊपर जो रोहित शर्मा की स्टेटमेंट ने सोने पे सुहागा वाला काम किया, उसके बाद तो मोहम्मद शामी के फैंस जो हैं वो यूँ हैं, गर्मी बहुत है, चक्कर आ रहे हैं, अक्टूबर के महीने में जून वाला काम कहाँ से हो रहा है, शरबत पिला दो। खबर क्या है? खबर यह है कि देखो भैया, तुम्हें ये तो पता है ना, शामी भाई की रिबिलिटेशन चल रही थी, ठीक है। वो बॉलिंग शोलिंग कर रहे थे नेट्स में, आगे पीछे लटरम पटरम, पेस, ये सारा कुछ जो है ना मतलब जिसे कहते हैं ना, शामी भाई यूं जा रहे थे रिहेबिलिटेशन के अंदर ना, वो यूं जा रहे थे। बॉलिंग नेट्स में चल रही है, पेस शेस वापस आ रहा है, सब ठीक चल रहा था। हुआ क्या कि उनके ना घुटने में आ गई है सूजन, स्वेलिंग। और उस स्वेलिंग की वजह से ना जो शामी भाई का जितना भी रिकवरी का प्रोसेस था ना, उसको रिवर्स गियर लग गया। अब एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस रिकवरी में, ये जो अब स्वेलिंग हुई है, इससे रिकवर होने में 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते का मतलब ये है कि शामी भाई इज आउट ऑफ बीजीटी। वो नहीं जा पाएंगे बीजीटी में अगर 6 हफ्ते का उनको प्रोसेस लग जाता है। अच्छा, एक तो ये दिक्कत है। एक और जगह मैंने पढ़ा है वो 6 हफ्ते का टाइम पीरियड, तो क्योंकि इंडियन मीडिया में कुछ जो चैनल्स हैं वो 6 हफ्तों के रिकवरी पीरियड का कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि रिकवरी पीरियड कितना लंबा हो सकता है उसके बारे में नहीं है, हो सकता है ये 6 हफ्तों से कम भी हो। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, रोहित शर्मा की इसके ऊपर स्टेटमेंट ये है कि हम अगर मोहम्मद शामी को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं भी लेकर जाते तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब वो ये कहते हैं कि मैं तो, इट्स अ ट्रिकी कॉल, मतलब वो अंडर कुक्ड है, मैच प्रैक्टिस है कोई नहीं, काफ़ी लंबी इंजरी हुई है, इंजरी से रिकवर करके वापस आ रहे हैं, अब नी में फिर स्वेलिंग हो गई है, दोबारा एनसीए में है, फिजियो डॉक्टर्स के साथ ये सारा मुद्दा चल रहा है। तो बेसिकली रोहित शर्मा की नज़र में मोहम्मद शामी वो अंडर कुक्ड हैं, और आप इतनी बड़ी सीरीज़ में एक अंडर कुक्ड बॉलर को नहीं लेकर जा सकते, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने प्रीवियसली जितनी मर्जी बेहतरीन किस्म की गेंदबाजी की हो, जितनी मर्जी विकटें ली हों। जब आप एक इतनी बड़ी सीरीज़ खेलने जाते हैं तो आप अपने जो 100% फिट और परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं को लेकर जाती हैं, क्योंकि छोटी सीरीज़ तो ये है कोई नहीं, 5 टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और WTC साइकिल के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो रोहित शर्मा रिस्क नहीं ले रहे, और उन्होंने साफ बता दिया कि मैं रिस्क नहीं लेने वाला, शामी को लेकर मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेने वाला। मुझे अंडर कुक्ड लगता है, मैं अंडर कुक्ड प्लेयर को साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर जाऊंगा। ये रोहित शर्मा के वर्ड्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर शामी ये कहते हैं कि मीडिया में मेरे अगेंस्ट बिला वजह के रूमर्स फैलाए जाते हैं, ना तो BCCI ने मुझे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी से बाहर किया है, और ना मुझे ये लगता है कि मैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी से बाहर हो गया हूँ। वो ये कहते हैं कि मेरा जो रिकवरी वाला सारा फेज़ है वो कंटिन्यू कर रहा है, मैं अपनी तरफ से जान मार रहा हूँ, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, फिजियो लगा हुआ है, दिन रात मेहनत चल रही है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं एज सून एज़ पॉसिबल फिट होकर प्रैक्टिस मैचेस खेलूँ, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया के अंदर, मतलब रणजी ट्रॉफ़ी हो गया, आगे पीछे जो बाकी कुछ गेम शेम्स हों वो चल रही हों, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं प्रूव करूं कि मेरी मैच फिटनेस जो है वो 100% हो चुकी है। क्योंकि BCCI जो मर्ज़ी कर, शामी भाई कह लें, BCCI का रूल बड़ा सिंपल सा है कि आप मैच फिट हैं 100% तो आपको खिलाया जाएगा, आप नहीं हैं तो फिर आप बेशक रोहित हैं, विराट हैं, शामी हैं, बुमराह हैं, कोई भी XYZ हैं, आपको नहीं खिलाया जाएगा। ये BCCI ने स्ट्रेट फॉरवर्डली सबको बताया हुआ है, और इसी उसमें शामी भाई भी आते हैं। तो शामी भाई को बेसिकली रोहित के सामने, क्रिकेट फैंस के सामने, BCCI के सामने बोल कर अपनी फ़िटनेस प्रूव नहीं करनी। उनकी फ़िटनेस प्रूव हो सकती है मैच प्रैक्टिस से, यानी कि जो वो अगर लोकल जो भी जितनी भी गेम्स खेलेंगे वो उनके लिए आइडियल डील है। अब ये जो उनकी नी में स्वेलिंग हुई है ना, अब ये डिपेंड करता है ये सूजन कब उतरेगी। ये सूजन उतरेगी तो दोबारा मोहम्मद शामी जो है वो बॉलिंग करने की, जिसे कहते हैं ना, कंडीशन में वापस आ पाएंगे। सूजे हुए घुटने के साथ तो भैया हमारी माएँ हमारे लिए खाना पकाना जो है या नाश्ता वाश्ता वो तो कर सकती हैं।
बॉलिंग नहीं हो सकती सूजे हुए घुटनों के साथ। अबे हाँ, मुझे पता है ना, हर बंदे की मम्मी जी जो हैं उनको जोड़ों का मसला है, मुझे पता है ना। कभी कोई आयुर्वेदिक तेल चल रहा है, कभी किसी हकीम साहब की दवाई चल रही है। ये सब कॉन्टिनेंट में हमारी मम्मी इसको ना, ये जो घुटनों की है ना, जिसे कहते हैं दिक्कत, इसका कोई इलाज ढूंढो यार, कसम से यकीन करो। मतलब अब मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम, मेरे दोस्तों की मम्मी को ये प्रॉब्लम, घुटने रह गए हैं भाई। अब मसला ये है कि नए भी नहीं डल सकते ना, वो जिस तरह गैराज में ले जाकर गाड़ी के नए घुटने डलवा देते हैं ना हम लोग, वो भी नहीं हो सकता ना। वरना चलो मैं तो कहता कि चलो ठीक है, अपनी मम्मी के भी 2 डलवा लेते हैं, शामी भाई का भी नया डलवा लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, 4 पैसे ही लग जाएंगे, कोई नहीं। अच्छी क्रिकेट, अच्छी बॉलिंग तो देखने को मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर जो भसड़ मचा है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि शामी भाई के अच्छा खासा रिहेबिलिटेशन चल रही थी, घुटने में दोबारा से सूजन हो गई है, उस सूजन ने रिकवरी को रिवर्स गियर लगा दिया है। ये रिवर्स गियर देखकर रोहित शर्मा जो है वो कहता है कि भैया अनकुक तो मैं नहीं लेके जा सकता शामी को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। अब जब ये स्टेटमेंट आई है तो शामी ने भी स्टेटमेंट दिया कि यार अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना बीसीसीआई ने मेरे बारे में कोई फ़ैसला किया, ना मैंने अपने बारे में कोई फ़ैसला किया, तो सब शांत रहें। सब शांत तो रहेंगे, लेकिन देख लो ना यार, शामी भाई का अभी तक रिटर्न बैक हो नहीं रहा, और मैच उन्होंने कोई खेला नहीं हुआ कि उनकी मैच प्रैक्टिस का पता चले। अब ये शामी भाई के पास ना करते 2-3 हफ्तों की टोटल गेम है, उसमें उनको अपनी रिकवरी भी 100% करनी है, फिटनेस भी 100% करनी है, और जाकर किसी मैच में बॉलिंग भी करके दिखानी है कि मैं मैच फिट हूँ, मुझे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाओ। आपको लगता है इज़ इट पॉसिबल? क्या कहा जा सकता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।